Hello students, this is Manju from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study Science Chapter 6 third part of class 7th. कल हमने पढ़ा था केमिकल चेंज के बारे में, यानी केमिकल चेंज क्या होता है। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, यानी कि रासायनिक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, यानी जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं किसके लिए बनते हैं, केमिकल चेंज में। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, यानी कि भोजन का पाचन होना हमारी बॉडी के अंदर, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स फलों का पकना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एट्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यूजफुल न्यूज मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये यूजफुल न्यू मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेज। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में ए कंपनी ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ में केमिकल चेंज में ये और परिवर्तन होते हैं। देखिए, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व, यानी कि केमिकल चेंज में कोई भी किसी प्रकार की उष्मा, लाइट और अन्य अदर रेडिएशन से निकल सकते हैं या ऑब्जर्व हो सकते हैं। साउंड में भी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। ए चेंज इन ए स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, यानी कि स्मेल के अंदर चेंज हो सकता है या फिर नई स्मेल हमें मिल सकती है। ए कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है। ए गैस में भी फॉर्म्ड, और एक गैस की भी फॉर्मेशन हो सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू शा दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। आपने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या, एक रासायनिक परिवर्तन। बर्निंग ऑफ कोयल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल, यानी कोई भी, हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ जले वो क्या होएगा, रासायनिक परिवर्तन। बर्निंग इज ऑलवेज, यानी कि कोई भी चीज़ जलती है हमेशा कंपेंड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो उससे क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। एक्सप्लोनेशन ऑफ फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज, यानी कि फायरवर्क में एक्सप्लोजन होना, विस्फोटन होना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज। यू नो दैट द सच एन एक्सप्लोरेशन प्रोड्यूस हीट, आपको पता है कोई भी विस्फोटन होता है तो उसके अंदर हीट, लाइट, साउंड और अनप्लीजेंट गैसेज प्रोड्यूस होती है। पोल्यूट द एटमोसफियर, वो क्या करती है, एटमोसफियर को पोल्यूट करती है। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट ए प्ले विद फायरवर्क्स, आपको क्यों एडवाइस किया जाता है कि हमें फायरवर्क्स यानी पटाखों के साथ नहीं खेलना चाहिए। वैन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब फूड्स खराब हो जाता है, इट प्रोड्यूस ए फॉल स्मेल, एक गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है। शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज, क्या हम इसको केमिकल चेंज कहेंगे, यस, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। You must have noticed that is a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in a color, cut a fresh slice of apple and keep it away from some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in this case is due to the formation of new substance. Or not, this change is chemical change. Yes, ये भी क्या होंगे, chemical change. In chapter 5, you neutralized an acid with base. Is neutralization is a chemical change? Yes, तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया, यानी कि एसिड बेस से क्या बनेगा, एसिड बेस की रिएक्शन होने से क्या बनता है, साल्ट एंड क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। अब देखिए प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हेयर ऑफ ओजोन लेयर, आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, क्या करते हैं ओजोन लेयर, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच कम फ्रॉम द सन। ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, यानी कि ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ऑक्सीजन डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, ओजोन से डिफरेंट है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट अब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन लेयर के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं होगी, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, ये क्या हो जाएंगी, अर्थ के सतह पर आ जाएंगी। एंड कोज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, यानी कि ये हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक हो सकती है। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन, ओजोन क्या करती है, हमारे लिए एक प्राकृतिक परत बनाती है, किसके विरुद्ध, रेडिएशंस के विरुद्ध।
अब है रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयड दैम। सिंस आयरन इज यूज टू मेकिंग ब्रिज, यानी कि आयरन का यूज हम किस में करते हैं बनाने में, ब्रिज में, शिप्स में, कार्स में, ट्रक्स में, बॉडीज ऑफ एनी मैनी अदर आर्टिकल्स। द मॉनिटरी लॉज ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ ए ह्यूज। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि जंग को लगने को हम एक इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए आयरन का फॉर्मूला क्या आता है, Fe, ऑक्सीजन का O2 फ्रॉम द एयर, वाटर क्या होता है H2, और रस्ट यानी कि आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe2O3। फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, यानी कि कोई भी जंग लगता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर। इन फैक्ट वी कंटेंट द मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर, यानी कि अगर मौसम क्या होगा, ह्यूमिड होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, फास्ट रस्टिंग की प्रोसेस क्या होगी, फास्टर होएगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो इस प्रकार बताओ हम कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, यानी कि रस्टिंग लगने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, के ऊपर हम पेंट और ग्रीस अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगर हम इस कोट को रेगुलरली अप्लाइड करेंगे आयरन आर्टिकल्स पे तो वो क्या करेगा, हमें रस्टिंग से बचाएगा, आर्टिकल्स को, सॉरी। अनोदर वे इज डिपोस्टिंग ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, और एक अदर प्रकार की लेयर है मेटल, यानी किसी भी मेटल की हम, यानी किसी भी मेटल की क्या कर सकते हैं, दो मेटल हैं यहाँ पे, क्रोमियम और जिंक। जिंक और क्रोमियम की अगर हम लेयर आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लैवेनाइजेशन। द देखिए द प्रोसेस ऑफ डिपोस्टिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्लैवेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन अवर होम टू कैरी वाटर आर ग्लैवेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी कि हमारे घर में जो पाइप होती हैं जो वाटर को लेके जाती हैं वो भी क्या होती हैं, उनके ऊपर भी ग्लैवेनाइज्ड वो होती हैं। वी नो दैट द शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। आप जानते हैं कि शिप्स का अधिकतर पार्ट किससे बना होता है, आयरन के, और वो पानी के अंदर रहता है। ऑन द पार्ट ऑफ अबोव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लीनिंग टू द शिप आउटर सरफेस। मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट, यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा साल्ट होते हैं। द साल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, देयरफॉर शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग ऑफ स्पिट ऑफ बीइंग पेंटेड। ठीक है, so much so that a fraction of ship is iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? अब आगे है क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट साल्ट can be obtained by evaporation of sea water. The salt obtained in the sea manner not pure and the shapes of its crystals can be seen clearly, यानी कि चैप्टर, यानी क्लास 6 में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, यानी किस प्रकार हम सी वाटर से साल्ट प्राप्त करते हैं। तो इवेपोरेशन प्रोसेस से, तो उससे क्रिस्टल बनता था, पानी इवेपोरेट होकर ऊपर उठ जाता था और उसके किस क्रिस्टल बच जाते थे। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं, देखिए टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर, ठीक है, हमें पानी लेना है, बीकर के अंदर ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर हमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। हीट द वाटर, पानी को गर्म कीजिए। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब ये पानी क्या होता है उबलना स्टार्ट हो जाता है। ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डालना है और उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, रहना है, हिलाते रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, और जब तक घुलाते रहना है, यानी जब तक डालते रहना है हमें कॉपर सल्फेट, जब तक कि वो घुलना बंद न हो जाए। फिल्टर इट सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हमें छानना है। अलो इट कूल, उसको ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, इसको हमें हिलाना डुलाना नहीं है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाता। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में सॉल्यूशन को देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिखाई देते हैं। इफ़ नोट, यदि नहीं, वेट फॉर सम टाइम मोर, तो आप कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अब आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में समझ में आ गया होगा। ट्राई टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंजेज
दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू और फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अब यानी कौन से चेंज केमिकल होते हैं और कौन से चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। तो इस चैप्टर में आपने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, किस प्रकार रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, किस प्रकार ओजोन लेयर हमारे एनवायरनमेंट को बचा के रखती है, किस प्रकार केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, किस प्रकार क्रिस्टलाइजेशन होती है, किस प्रकार ग्लेवेनाइजेशन होती है, किस प्रकार हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, रीड करना है, ठीक है। थैंक यू।